हेलो अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडेड चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही यमीस्ट है, सो व्यूअर्स वीडियो एंड तक देखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बटन फॉर मोर वीडियोस। को बिना किसी देर के हम करते हैं स्टार्ट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ सरसों का साग किस तरीके से बनाना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही यमिस्ट है, वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लें किस तरीके से आपने बनाना है। फर्स्ट स्टेप क्या लिया है, मैंने 1.5 किलो जो है वो सरसों का साग लिया है और मैंने जो है आधा किलो पालक ली है। अगर आपके पास जो है वो पालक अवेलेबल ना हो तो आप जो है बाथू भी यूज कर सकते हैं, उसके सिर्फ आपने पत्ते जो है वो यूज करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पालक बना ली हमने, उसकी जो है कटिंग कर ली। उसके बाद जो है सरसों का साग भी हमने बना लिया, उसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद दोनों को जो है हमने 6 to 7 टाइम्स जो है वॉश करना है पानी से, ताकि उसकी जितनी भी डस्ट और मड वगैरह मिट्टी है वो दूर हो जाए। इसको काफी टाइम्स जो है वॉश करें आप, ताकि कोई मिट्टी ना रहे। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, कोई भी आपने जो है अपनी पतीली लेंगे, उसके अंदर जो है हाफ कप आपने वाटर पहले ऐड करना है। हाफ कप वाटर ऐड करने के बाद जो है आपने उसके अंदर अपना साग और जो है सरसों का साग और पालक दोनों ऐड करनी है। ऐड करने के बाद उसको जो है मिक्स करते जाना है और जो है वो मतलब कि ड्राई होती जाएगी और जो है वो बैठती जाएगी, पालक आपकी ड्राई होती जाएगी। आपने इस तरीके से जो है उसको मिक्स करना है। अगर आप अपने प्रेशर में कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस भी पहले आपने इसी तरह करना है। जब वो सारी जो है बैठ जाए उसके बाद जो है प्रेशर को क्लोज करें, उससे पहले बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, फिलहाल तो मैंने जो है वो इसको देगची में ही बनाया था, तो इसलिए इसी तरीके से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब ये बैठ गई थोड़ी सी, मतलब कि वाटर ड्राई होना स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद जो है इसके अंदर हमने 10 to 11 ग्रीन चिलीज ऐड की थी, यानी कि सब्ज मिर्चें, और इसके साथ जो है 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया था, यानी कि नमक, और इसको मिक्स किया था अच्छी तरीके से और बॉईल कर लिया था। जब ये बॉईल हो गया, पानी सारा ड्राई हो गया, तो हमने क्या किया, फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको साइड पर रख दिया। अगर आपने जो है बनाना हो 1-2 दिन बाद भी बनाना हो तो आप पहले भी जो है इसको इस तरीके से जो है बॉईल करके इसको फ्रिज में या फ्रीजर में जो है वो रख सकते हैं, और जब बनाना हो तो आप इस तरीके से अपना जो है ग्रेवी रेडी करें और उसके बाद जो है इसको बना लें। ठीक है, एनीवेज इसको फौरन ही मैं जो है अब ग्रेवी रेडी करूंगी। तो यहाँ पर जो है ग्रेवी किस तरीके से रेडी करनी है, मैंने यहाँ पर जो है 4 प्याज यानी कि 4 अनियंस ले ली हैं। मैंने इसकी स्लाइसिंग में जो है कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद जो है इसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया है। आपके मेजरमेंट के हिसाब से जो है 3 कप ऑफ नॉर्मल कप ये जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल यूज करें, नहीं तो घी यूज करेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मैंने जो है ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से कर रही हूँ मिक्स करेंगे हम, और अपने प्याज को जो है हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ओवर कलर आपने बिल्कुल भी नहीं डार्कर शेड में जाना, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। और हमारा प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन ये देखिए हो चुका है। और अब लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद जो है हमने इसके अंदर ऐड ऑन करना है 1 कप ऑफ वाटर हम ऐड करेंगे, ताकि हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए और हमारी स्मूथ सी जो है वो ग्रेवी रेडी होगी मसाले की। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर देना है, यानी कि नमक, और इसके बाद जो है 1 टेबलस्पून ऑफ हमने ऐड करना है जीरा पाउडर हमने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम जो है इसके साथ जो है अपने दिल वगैरह जो चिकन में होते हैं ना वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो हम उसको ऐड कर देंगे और इसको जो है ढककर छोड़ देंगे, ताकि जो है हमारा प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और साथ जो है हमारे ये जो चिकन के हार्ड पीसेस होते हैं ये भी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट्स आफ्टर जो है ढक्कन उठाकर हम देखेंगे। अब जी 5 मिनट्स हो चुके हैं। 5 मिनट्स आफ्टर हमने ढक्कन उठाया तो हमारे जो है प्याज सॉफ्ट हो गया था, थोड़ा सा वाटर उसके अंदर रहता है। तो हमने क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड ऑन कर देना है, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड ऑन कर देंगे और इसको जो है मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 मिनट बस मिक्स करें आप, और मिक्स करने के बाद जो है आपने इसके अंदर ऐड ऑन कर देना है चिकन। अपने बाकी जो सारी चिकन रह गई थी वो सारी जो है हम ऐड ऑन कर देंगे। ऐड ऑन करने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है।
और अब जो है हम इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि जो है इसी के वाटर के अंदर जो है हमारी चिकन लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है, 5 मिनट शायद देखते हैं। 5 मिनट्स हो चुके हैं जी। अब हम इसको ढक्कन उठाकर देख रहे हैं तो ये देखिए हमारी चिकन जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और पानी भी जो है काफी ज्यादा तक ड्राई हो चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है हमने अब अपने स्पाइसेस सारे ऐड ऑन करने हैं। कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करने हैं व्यूअर्स? 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया। इसके अलावा जो है 1 टेबलस्पून ऑफ हल्दी पाउडर यानी कि टर्मिक पाउडर ऐड कर दिया। इसके अलावा 1 टेबलस्पून ऑफ सूखा धनिया पाउडर यानी कि ड्राई कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया। इसके अलावा जो है 2 पिंच ऑफ जो है कलवंजी ऐड कर दी हमने और इसको जो है अब हम 1 कप ऑफ वाटर ऐड करके इसको जो है ढककर छोड़ देंगे ताकि जो है ऑल स्पाइसेस की जो तेजीपन है वो खत्म हो जाए और हमारी चिकन भी जो है वो इसी पानी के अंदर जो है सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट्स आफ्टर जी बाद देखते हैं। ये देखिए 5 to 10 मिनट्स आफ्टर जो है हमने ढक्कन उठाकर देखा और हमारी चिकन जो है सॉफ्ट हो गई है, हमारी ग्रेवी अच्छी सी जो है वो रेडी हो गई है। ये आप कलर देख रहे हैं, इस कलर की ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉइल्ड सरसों का साग था वो हमने जो है थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। ठीक है, फौरन सारा हम ऐड करेंगे तो हमारे से जो है मिक्सिंग में ज़रा मुश्किल होगी, तो हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, उसको मिक्स करना है। इसी तरीके से हम अपना सारा जो है ऐड ऑन कर लेंगे। उसके बाद जो है व्यूअर्स इंग्रेडिएंट्स आपको स्पाइसेस बताए हैं, इतने इनफ हैं क्योंकि ज़्यादा स्पाइसेस खाने से जो है वो स्टमक खराब हो जाता है। व्यूअर्स हेल्दी डाइट टेक अ लाइट। इसको जो है इस पॉइंट पर आपने ढकना नहीं है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है। इसका बस हमने पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है तो हमारा मज़ेदार सा जो है और सरसों का साग जो है वो रेडी हो जाता है। तो ये देखिए हमने जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया था और फिर जी हमारा इतनी मेहनत के बाद जो है सरसों का साग जो है वो रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं, आपने भी सेम इसी तरीके से बनाना है और आई होप यू लाइक इट माई ऑल वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड आप भी ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि तमाम वीडियोस की तरह ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स इस तरीके से बनाया था हमने सरसों का साग, आप भी रेडी कर सकते हैं अगर आपने जो है इसी तरीके से बनाते हैं और खाया हुआ है तो कमेंट में जी ज़रूर बताइएगा मुझे, और किस किस का फेवरेट है कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा। और ये बनाया था हमने, बहुत मज़ेदार बना था, ट्रस्ट मी, आप भी ट्राई कीजिए। और सरसों का साग और मकई की रोटी आप खुद ही बना लीजिए। और व्यूअर्स तमाम वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, मीन्स अ लॉट। व्यूअर्स मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर सांस होने की वफा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके गाइड के साथ और ये मिस्ड वीडियोस के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, क्लिक कार्ड्स एंड द चैनल। थैंक यू सो मच। I just really wanted to say, you rappers suck. She got you, I might smash it, but that back, cause it's on the pass. I'm cash, kicking like dice. I think magic.